जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ जिद्दी बच्चे जिनका परीक्षा में प्रदर्शन खराब होता है, अंक कम आते हैं, तो वो जिद करते हैं कि नहीं, हमारी गलती नहीं थी जी, पेपर ही कठिन था, समय ही कम दिया था, चेक करने वाला, जांच करने वाला ही खराब था, हमारी गलती नहीं थी। कुछ ऐसे ही है अरविंद केजरीवाल, जिनकी सरकार में करोड़ों करोड़ का घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, इनके पूरी मंत्री से लेकर इनसे जुड़े हुए लोग फंसे हुए हैं। लेकिन इनको जो कमी दिख रही है वो जज के अंदर दिख रही है कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जो इनका केस सुन रही हैं, उनमें इन्हें कमी दिख रही है कि नहीं, हम तो साफ सुथरे हैं जी, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ही हमारा केस सही से नहीं सुन पाएंगी। और इसीलिए दलील देने खुद पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी की तरह स्टंट कर रहे थे। ममता बनर्जी भी पहुंची थी एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट, अब ये भी पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने पर इन्हें एससी तुषार मेहता ने तो खूब लताड़ा था, इनकी खूब एक तरह से बेइज्जती उन्होंने की थी कि यहाँ नौटंकी नहीं चल रही है, अगर आप यहाँ पर अपना केस लड़ना, खुद ही लड़ना चाहते हैं, तो फिर बाकी जो सब मामले चल रहे हैं शराब घोटाले से ही जुड़े, उसमें आप खुद आइए, आपने वकील किस लिए रखे हैं। लेकिन क्योंकि वो बेशर्मी की तो इनकी कोई सीमा है नहीं, तो वहां पर खुद ही अपना केस लड़ने पहुंचे। अब जो इन्होंने दलीलें दी, उन दलीलों पर सीबीआई ने जवाब दिया है, हलफनामा दायर किया है। इस पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले अपना जवाब दाखिल किया है, जिसे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जो है वो स्टडी करेंगी। अब इसमें जो केजरीवाल के तर्क हैं, उन्हें सुनकर आपको पूरी तरह कुतर्क लगेंगे, और सीबीआई ने उनके तर्कों की हवा भी निकाली है और बताया है कि किस तरह से फिजूल की बातें कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल को कोई वजह नहीं दिखी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को हटाने की। एक तो आप ये देखिए इसमें कि इनको जो ट्रायल कोर्ट के जज थे जितेंद्र सिंह, उनसे कोई समस्या नहीं थी, पूरा केस सुन लिया उन्होंने, हर चीज सुन ली, लेकिन कभी इन्होंने शिकायत नहीं की कि इनको हटाया जाए। अब क्या वजह थी? जस्टिस जितेंद्र सिंह ने पूरी तरह और बहुत ही हैरतअंगेज तरीके से 100-200% इनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब ये उनको इसमें क्या लगा इस मामले में, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से जरूर कुछ नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा कुछ हो गया है अरविंद केजरीवाल का कि वो इन्हें हटाने पर तुले हुए हैं। और इसीलिए इन्होंने खुद अर्जी लगाई थी। पहले तो ये गए थे दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास, उन्होंने इनकार कर दिया कि रोस्टर में स्वर्णकांत शर्मा का ही नाम है तो नहीं हट सकते, नहीं है, उनको नहीं हटाया जा सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई सुनवाई नहीं की इनकी, वो मामला ही इनका अभी लाइन में ही नहीं आया है। तो फिर ये पहुंच गए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के पास खुद कि आप ही अपना नाम वापस ले लें, और दलील दे रहे हैं कि क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद यानी कि आरएसएस का जो कानून विंग है, उससे कानून इकाई है, उसके एक प्रोग्राम में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा गई थी। तो ये एक तरह का उनका नॉन लीगल प्रोग्राम में वो गई है, तो इसलिए उनका संबंध जो है इससे जुड़ा हुआ है, वो मेरे मामले में सही फैसला नहीं दे सकती, इसलिए वो पक्षपात करेंगी, इनका ये कहना। ये दलील दे रहे हैं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने कि आप पक्षपात करेंगी, उन्हीं को कह रहे हैं, इसलिए आप इस केस से हट जाइए, क्योंकि आप अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के एक आयोजन में पहुंची थी, और उसमें कोई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा अकेली नहीं पहुंची थी, वो एक तरह का वकीलों के लिए ही प्रोग्राम था, जो और भी संस्थाएं ऑर्गेनाइज करती हैं, अपने अपने आरएसएस ने भी किया था, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा उसमें शामिल हुई थी। अब इस पर जो सीबीआई ने दलील दी है, सीबीआई ने कहा है कि इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फिर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जज हैं जिन्हें राजनीतिक मामलों से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि और भी जज हैं जो आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं, जो दूसरी पार्टियों के कार्यक्रम में भी जाते हैं, जो किसी और विचारधारा से जुड़े हुए कार्यक्रमों में भी जाते हैं, चाहे वो लेफ्ट की विचारधारा हो या फिर कुछ कार्यक्रम इस्लामिक संगठनों के भी होते हैं। तो क्या उनको किसी और का केस सुनने का, क्या उनको ऐसे मामले सुनने का अधिकार नहीं है? इस तरह से तो कई जजों को कई मामलों से हटना पड़ेगा, तो यह आधार ही नहीं बनता है कि आप अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में गई थी, इसलिए केजरीवाल का केस निष्पक्षता के साथ नहीं सुन सकती है। फिर दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें बीजेपी तो जुड़ी ही नहीं है किसी तरह से। इस मामले में शिकायत की थी कांग्रेस ने, जो पहली शिकायत की थी वो कांग्रेस ने की थी, और इस मामले में अब जो एक पक्ष है वो है सीबीआई। वो सीबीआई कोई बीजेपी की एजेंसी तो है नहीं, वो तो भारत सरकार की एजेंसी है। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी कोई पार्टी है और जो जज है वो बीजेपी के पक्ष में फैसला सुना देंगी। यहाँ तो केंद्र सरकार एक पार्टी है, तो आप उसको डायरेक्ट भी नहीं जोड़ सकते हैं।
फिर आप उनको किसी संगठन से भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो किसी संगठन में वो आरएसएस की सदस्य भी नहीं है। तो इनका ये पैतरा तो यहाँ फेल होता है। ये दलील यहाँ पर ये एक तरह की ये एक बकवास है। जब कुछ कहने को नहीं मिला तो ये कह दो। फिर दूसरा, इनका कहना है कि इनके खिलाफ कई फैसले इन्होंने दिए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में बदले हैं, फिर समय भी ज्यादा लगाया है। अब इस पर जो सीबीआई है उन्होंने बताया कि कई फैसले ऐसे दिए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इनके लोगों के जो इसमें आरोपी उनके पक्ष में थे। ऐसा नहीं है कि उनका हर फैसला इनके विरोध में था, कुछ इन्होंने पक्ष में भी फैसले दिए हैं। उन्होंने लालू यादव के मामले का उदाहरण दिया। लालू यादव के मामले की सुनवाई भी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने ही की थी। अब उसमें भी आप कह दें कि उसमें भी केंद्रीय एजेंसी शामिल थी और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा तब भी इस तरह के प्रोग्राम में गई थी, तो क्या वो अब ये माना जाए कि उन्होंने निष्पक्षता के साथ जो है फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने पक्षपात किया? और यहां तक कि अगर आप धीरे सुनवाई की बात करेंगे तो उन्होंने लालू यादव के मामले में 3 महीने के अंदर 27 बार सुनवाई की थी। छोटी मोटी बात नहीं है, वरना तो 1 महीने में मुश्किल से 2 या 3 डेट पड़ती है। तो लगातार डेट्स मिली होंगी, तभी 3 महीने में 27 बार सुनवाई हुई है। यानी कि उन्होंने तेजी से सुनवाई की है इस मामले में, वो लटकाए नहीं रखना चाहती थी। तो अब आप किस आधार पर कहेंगे कि उन्हें खुद से इससे अलग हो जाना चाहिए? अलग होने का आधार होता है जब हितों का टकराव हो, उसमें जज खुद अलग हो जाते हैं। अगर नहीं हो कोई हो रहा है तो आप वो कारण बताते हुए मुख्य न्यायाधीश को लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हितों का टकराव नहीं है। पहले भी वो ये मामले सुन चुकी हैं शराब घोटाले के। तो अब क्या समस्या है कि ट्रायल कोर्ट में जब इन्हें बरी कर दिया गया तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा अब हाई कोर्ट में सुन रही है। तो उससे ये लगता है कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आंख बंद करके इनके पक्ष में फैसला दे दें। 2 तरीके हैं, 2 चीजें हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद आए और बार बार अलग हटने की मांग कर रहे हैं, मीडिया में ये बोल रहे हैं, तो आप जज पर दबाव बना रहे हैं। जैसे आई थी ममता बनर्जी ने भी दबाव बनाने की कोशिश की थी कि ममता बनर्जी खुद आई हैं, सीएम आई हैं, लोगों को भी दिखाना था और साथ ही जजेस के ऊपर भी दबाव बनाना था। अब हालांकि हुआ कुछ नहीं, उल्टा उन पर पड़ गया था वो मामला, कुछ उनसे ही उल्टे सवाल हो गए थे जिससे इनकी पार्टी फंस गई थी। अब यहाँ अरविंद केजरीवाल भी यही सोचकर आए थे कि मैं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर दबाव बना लूंगा कि इतना जब कोई कह रहा है तो हट ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये तो एक चलन बन जाएगा। और यही बात सीबीआई ने कही कि फिर अगर ऐसा होता है बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण के अगर जज बदले जाते हैं तो फिर तो ये दूसरों के लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा कि हमें अपनी पसंद का जज चाहिए। फिर तो हर कोई करेगा कि अच्छा ये जज हमें लगता है कि हमारे फेवर में नहीं सुना रहा है, तो फिर हम कोई और ऐसा जज ले लें जो हमें लगता हो हमारे लिए सॉफ्ट है। या कई लोग तो सेटिंग कर लें, कोई बड़ी बात नहीं, जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार है कि हाँ फला जज से सेटिंग कर ली, जो मौजूदा जज है उससे नहीं हो पा रही है और फिर उन्हें हटवा के अपनी सेटिंग वाला जज रख लिया। फिर ये तो चल पड़ेगा, कोई भी इस तरह का आधार दे देगा। तो इसलिए सीबीआई ने कहा है कि इसको तो बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को ही इस केस को सुनना चाहिए। अब केस देखिए, इसमें जो ये तो एक अलग इनकी याचिका है रिक्यूजल की कि आप खुद ही पीछे हट जाएं जज से। दूसरा इनका मामला चल रहा है कि इनको जो बाइज्जत बरी किया गया, क्योंकि जो सीबीआई की चार्जशीट थी उस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था निचली अदालत ने। तो अब सीबीआई ने चैलेंज किया है कि वो जो चार्जशीट थी उसको, उस फैसले को दोबारा देखा जाए और चार्जशीट का संज्ञान लिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि निचली अदालत ने इस मामले को इस तरह देखा जैसे मुकदमा चल रहा है, जबकि चार्जशीट के संज्ञान के समय ऊपरी तौर पर कड़ियां जोड़ी जाती हैं और उसे देखा जाता है उस तरह से। तो कई चीजें हमारी नजरअंदाज की गई हैं। फिर साथ ही ईडी भी इस मामले में है। ईडी का कहना है कि जो हमें लेकर टिप्पणी की गई है कि सीबीआई के मामले के साथ ईडी का मामला भी खत्म हो जाता है, निचली अदालत के जज ने कह दिया था। और ये भी कहा था कि आप इस तरह से कैसे किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा सकते हैं, सिर्फ आरोपों के आधार पर इतनी बड़ी चीजें कर सकते हैं। बहुत टिप्पणियां की थी जो ईडी के ऊपर भी की गई और उन्हें ईडी अतिरिक्त टिप्पणियां बता रही है कि जब हम थे ही नहीं, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, तो हमारे ऊपर टिप्पणी क्यों की गई। तो इसलिए उस आदेश से उन टिप्पणियों को हटाया जाए। अब इस पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ये ठीक लग रहा है कि इस पर दोबारा विचार, इन टिप्पणियों पर और इस फैसले पर दोबारा विचार किया जा सकता है। अब बस यहीं से लोग शुरू हो गए और इस पर आपत्ति लगाने लगे। इस पर फैसला भी होने वाला था, इन्होंने कहा जी हम भी जवाब दाखिल करेंगे। फिर इन्होंने 2 हफ्ते का और समय मांगा। अब इनके पास 10 अप्रैल तक का समय है कि इन्हें सीबीआई और ईडी की जो अपील है उस पर इन्हें जवाब देना है।
अब ये इसे खींचना इसलिए चाहते हैं ताकि उससे पहले जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा हट जाए, किसी तरह से इनको हटा दें, फिर ताकि कोई और जज आए। अब कौन जज आए, अपने पसंद का क्या जज लाना चाहते हैं, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये समय इसलिए ले रहे हैं, वरना हलफनामा दायर करने में कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल यहाँ पहुंचकर दलील दे सकते हैं, लेकिन उन मामलों में हलफनामा दायर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर 13 अप्रैल को इसकी सुनवाई है, 10 अप्रैल तक इधर इनके पास समय है जवाब देने का, उसके बाद फिर उस मामले पर भी सुनवाई होगी। तो जो अभी आसार लग रहे हैं उस हिसाब से लगता तो नहीं है कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस केस से हटेंगी, क्योंकि कोई बड़ा आधार इसका दिखता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव भी नहीं दिखता है। तो अगर ये नहीं हटती हैं तो अरविंद केजरीवाल का रोना धोना फिर और ज्यादा तेज हो जाएगा, और फिर जो भी फैसला आएगा इनके पक्ष में आ गया तब तो ये कट्टर ईमानदार कहलाएंगे, और अगर इनके विरोध में फैसला आया तो ये जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को ही कट्टर बेईमान घोषित कर देंगे। यही डराने की कोशिश इनकी है कि वो ये जज इस बात से डर जाए कि मैं क्या फैसला दूं, इनके पक्ष में दूं, इनके विरोध में दूं, तो फिर ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे या मेरे लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे। यही सब दबाव की कोशिश ये है। इसमें तो बल्कि जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए वकील हैं, जज हैं, उन्हें ही इसके खिलाफ बोलना चाहिए, ताकि किसी जज पर इस तरह से दबाव ना बनाया जा सके। लेकिन इस सब से एक बात तो ये साबित होती है कि अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं। उनको ये अपने आप को कट्टर ईमानदार का तमगा देते हैं, लेकिन इन्हें खुद नहीं लगता है, और ये वैसे तो हर व्यक्ति को पता ही होता है उसने क्या किया है, इनको ये डर लग रहा है कि कहीं भी कभी भी फैसला पलट सकता है और ये फिर से इनके ऊपर बेईमान का ठप्पा लग सकता है। तो डर इतना ज्यादा है कि ये लोग सुनवाई नहीं होने देना चाहते हैं और जज बदल देना चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।